प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज हम ज्योतिष की श्रृंखला में आपको बताएंगे कि विदेश यात्रा योग कैसे बनता है कुंडली में। तो देखिए, यदि किसी कुंडली में नीच की राशि में स्थित या दग्ध बुध की दशा, उच्च के बृहस्पति की दशा या लगन में या लगन से 12वें भाव में बृहस्पति बैठा हो तो उसकी दशा शुक्र किसी अशुभ ग्रह के साथ हो या 7वें भाव में हो तो शुक्र की दशा शनि लगन में हो, 12वें भाव में हो अथवा नवांश कुंडली में अपनी उच्च राशि में बैठा हो तो शनि की दशा तथा राहु तीसरे, 7वें, 9वें और 11वें भाव में से किसी भी भाव में बैठा हो, राहु की दशा जातक को विशेष यात्राओं की अथवा विदेश यात्रा प्रवास के लिए प्रबल योग बनाता है। यदि सूर्य उच्च की राशि में हो तो दूसरी दशा काल, चंद्र उच्च का हो तो चंद्र दशा काल, मंगल उच्च का हो तो मंगल दशा काल और मंगल सूर्य के साथ बैठा हो तो मंगल दशा काल में जातक की विदेश यात्राओं की संभावना अधिक होती है। शनि की अंतर्दशा में राहु का प्रत्यंतर, केतु की अंतर्दशा में केतु की प्रत्यंतर, शुक्र की अंतर्दशा में केतु का प्रत्यंतर आदि ऐसी कला अवधियों से जातक को विदेश यात्रा जाने का अवसर प्राप्त होता है। गोचर में बृहस्पति या शनि की 12वें भाव या 12वें भाव के स्वामी पर दृष्टि पड़े उस काल में भी जातक विदेश यात्रा का योग बनता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये मैंने आपके लिए 10-12 योग बताए हैं। इनमें से अगर किसी कुंडली में 1 या 2 योग हों तो विदेश यात्रा योग बनता है, विदेश में जाने का योग बनता है, विदेश में धन कमाने का योग बनता है। तो अब रही बात ऐसी कि सफल योग कुंडली में कैसे बनता है विदेश यात्रा में। ये विदेश यात्रा जाने के योग हैं। अब आपके लिए सफल योग क्या है कि दशमेश और कर्मेश का योग हो और भाग्येश और लग्नेश का योग केंद्र में हो या पंचमेश और चतुर्थेश का केंद्र त्रिकोण योग हो तो प्रबल धन कमाने का योग बनता है। तो ये एक कॉमन सेंस है। विदेश जाने का अर्थ ये है कि वो धन कमाएगा कि नहीं कमाएगा। कमाने का अर्थ ये होता है कि कुंडली में केंद्र त्रिकोण योग है या नहीं है, या फिर मान के चलिए आपके पंचमेश और भाग्येश यदि केंद्र में किसी भी राशि में हो तो ये योग बनाते हैं। या जैसे धनेश और लाभेश केंद्र में हो तो आदमी या कोई स्त्री विदेश में जा कर के धन कमाने का योग बनता है। तो कहने का मेरा मतलब ये, अपनी कुंडली का अध्ययन करने के लिए किसी ज्योतिषी पे या किसी जानकार पे आप अध्ययन करा लीजिए। यदि हम पे आपको कोई कुंडली का अध्ययन कराना है तो मैं नीचे सब वीडियो में नंबर दे रखा है, उससे आप संपर्क कर सकते हैं। तो इसमें आपके लिए फिर मैं कल आपके लिए बताऊंगा। तो इसमें जो कुंडली का मैंने अध्ययन कराया है, जो भी योग बताए हैं उसको देख लीजिए। विशेष बात कुंडली में ये है कि ज़्यादातर नीच के ग्रह कुंडली में 4 या 3 से अधिक होंगे तो वो आदमी कम समृद्धि का योग प्राप्त करता है। इसीलिए उच्च के ग्रह या स्वराशि के ग्रह हों या केंद्र त्रिकोण योग हों तो वो प्रबल धन कमाने का योग बनता है विदेश में। ये 3 बात विशेष तौर से कुंडली में देखनी पड़ेंगी। जैसे मान के चलिए आपके 3 ग्रह उच्च के हों और केंद्र में बैठे हों, या 3 ग्रह स्वराशि के हों और केंद्र में हों, और मान के चलिए कि इनका कहीं आमने सामने दृष्टि पड़ रही हो, या जैसे चंद्र और गुरु केंद्र में यानी लगन में या 7वें भाव में हो तो विदेश में जा कर के वो आदमी बहुत ख्याति प्राप्त करता है, धन कमाने का योग प्राप्त करता है और यश और गाथा के साथ वो अपनी नई गाथा लिख देता है। तो इस कारण से आपको जो योग मिल रहा है उसका अध्ययन करिए। मैंने कम से कम 8-10 योग इसमें आपके लिए बताए हैं, उसका अध्ययन करें और लाभ प्राप्त करें। तो बस वीडियो ज़्यादा बड़ा होने की वजह से
मैं यहीं पर इसको समाप्त करता हूँ। इसी के साथ मेरा नमस्कार।